सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में देखा जाए तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रोदय में गुण संधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद देखें तो चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय तो हो जाएगा चंद्रोदय। 30 सेकंड लेते हैं कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ऐसे दोनों मिल करके ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि? देखिए स्वर संधियां 5 प्रकार की हैं, तो उनमें से कौन सी स्वर संधि है इसके बारे में पूछा गया है। 30 सेकंड। तो देखा जाए अ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर अगर ए हो जाए तो यहाँ पर होती है मित्रों गुण संधि, गुण स्वर संधि ही होती है। जैसे नर धन ईस, तो देखिए नर में आ आया और इसमें बड़ी ई आया, तो आ और बड़ी ई मिलके ए हो गया है नरेश। तो इस वजह से यहाँ पर गुण संधि होगी, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 30 सेकंड का तीसरा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कटक, घोड़ा, घोटक। तो देखा जाए तो अश्व का पर्यायवाची यहाँ पर कटक नहीं है। 33rd का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी लोग जानते हैं मीन मतलब मछली होता है, तो 34 का मत्स्य हो जाएगा। मत्स्य मीन्स भी मछली। अब ये है गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है? 35 क्वेश्चन है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो 36 में देखा जाए तो रोड़ा अटकाना, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 लेते हैं यहाँ पर कि धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये दाम के अनेकार्थी शब्द हैं। जी हाँ। 38 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक और कारीगर। तो देखा जाए तो पराजय, इसमें उपसर्ग है। परा उपसर्ग सम्मिलित है, परा और जय से मिलकर पराजय है। 39 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? जैसे भैंसा, कोयल, बहन, चाचा। तो देखा जाए कोयल शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। भैंसा का भैंस हो जाएगा, तो बहन का भी और चाचा का भी, चाचा का चाची, बहन का भाई, लेकिन कोयल का कोयला नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। मॉन्टेसरी का, प्रोबेल का, महात्मा गांधी का, किलपैट्रिक का। 40 क्वेश्चन का दूसरा विकल्प अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए, यानी कि मातृभाषा में। फिर है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त नहीं है? 41st है इसका चौथा विकल्प सही है, कक्षाभिनय प्रणाली। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। इनका उपनाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर है बिहारी के क्या प्रसिद्ध है? तो बिहारी के तो भाई दोहे ही प्रसिद्ध हैं। 43 का फोर्थ ऑप्शन दोहे। फिर है रामचरितमानस की भाषा क्या है? 44 क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। फिर है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तावित किया। फिर है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे चमासे दान। तो 46 का चौथा विकल्प सही है। यहाँ पर हास्य रस, थोड़ा हंसी आ रही है। फिर है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। 47 है और इसका जो विकल्प है वो पहला सही है, ये एक दोहा है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। अनामदास का पोथा इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा विकल्प सही है। 49 लेते हैं। मृग नयनी उपन्यास के रचनाकार हैं।
मृगनयनी उपन्यास की अगर देखा जाए तो रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। फिर है अन्या से अनन्या किसकी रचना है, तो ये अन्या से अनन्या 2014 में ये रचना प्रभा खेतान द्वारा रचित है। यह लेखिका की आत्मकथा है जिसे उन्होंने बड़ी बेबाकी से प्रस्तुत किया है। किसकी है, प्रभा खेतान जी की, 2014 में प्रकाशित हुई है। फिर है यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है। क्या अधिक देती है, दूध अधिक देती है, तो दूध की। ठीक है। फिर 53 लेते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। थोड़ा सा दुक्कड़ी भाषा है इस वजह से। फिर हिंदी का पहला समाचार पत्र, मोस्ट हिट क्वेश्चन रहता है हिंदी का, उद्दंड मार्तंड। फिर है निंदा का विलोम क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, निंदा का विलोम है स्तुति। फिर है गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अगर यहां देखा जाए तो गतिमान में मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गति धन मान बराबर गतिमान, तो मान प्रत्यय। फिर है राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताहि, इस दोहे में कौन सा अनुप्रास अलंकार है, तो देखा जाए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास। इसकी डिफिनेशन देंगे लेकिन कंप्लीट उसका जब वीडियो लेकर आएंगे अलंकार से संबंधित। फिर जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये असाध्य है, सेकेंड ऑप्शन। फिर तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव शब्द क्या है, देखिए आधा कूप विद्या एवं व्योम शब्दों में आधा शब्द तद्भव है, बाकी देखिए संस्कृत टाइप के हैं तो इस वजह से तत्सम है। फिर तत्सम शब्द देखिए क्लिष्ट कठोर कठिन मजबूत, तो यहाँ पर क्लिष्ट शब्द तत्सम है, बाकी जो है तद्भव।